तो आज हम OWASP API टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ में से अपनी सेकंड वनरेबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन। अब ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन बहुत सिंपल वनरेबिलिटी, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। जब ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है जिससे हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं वेबसाइट में, वो ढंग से काम ना कर रहा हो, हम उसको बाईपास कर पा रहे हो, उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से ना हुआ हो, उस वनरेबिलिटी को हम कहते हैं ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो पहले हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा ईजी वर्ड्स में, और उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, authentication mechanisms are often implemented incorrectly, allowing the attackers to compromise authentication tokens or to exploit implementation flaws to assume other users' identity temporarily or permanently, compromising the system's ability to identify the client or user, compromises API security overall। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है जिससे एक यूजर ऑथेंटिकेट कर रहा है वेबसाइट में, वो ढंग से इंप्लीमेंट ना करा गया हो, गलत तरीके से करा गया हो, तो अटैकर उसका फायदा उठा के किसी और यूजर में ऑथेंटिकेट, कोई और यूजर बन सकता है, चाहे टेम्परेरीली चाहे परमानेंटली, मतलब किसी और यूजर के अकाउंट में जा सकता है, उसकी तरह बिहेव कर सकता है, उसके सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने समझाया उसी से समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल वनरेबिलिटी होती है। अब ये काफ़ी तरीके से हो सकती है, चाहे आपको कोई ऐसा तरीका मिल गया जिससे आप दूसरे यूज़र के यूज़र नेम पासवर्ड निकाल पा रहे हो तो उसकी मदद से लॉगिन कर पा रहे हो। ठीक है, या आपको कुकी पता चल गई, किसी और यूज़र की कुकी लीक हो रही है वेबसाइट में, उसकी मदद से आप लॉगिन कर पा रहे हो, कोई सेशन टोकन की मदद से लॉगिन कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से आप दूसरे के अकाउंट में घुस पा रहे हो, किसी दूसरे यूज़र की तरह ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो, वहाँ पे ये वनरेबिलिटी होती है ब्रोकर यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बर्ब स्यूट पे चलते हैं। अब बर्ब स्यूट पे आने के बाद मैं प्रॉक्सी टैब के अंदर आ गया हूँ, इंटरसेप्ट के अंदर, और आपको यहाँ पे ओपन ब्राउजर का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसी के ब्राउजर को हम यूज़ करेंगे सारा काम करने के लिए। अब ब्राउजर के अंदर आने के बाद मैं लिखूंगा 127.0.0.1:88888, 4 बार 8 देंगे। ये CR API की IP एड्रेस है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने डॉकर को ऑलरेडी रन कर लिया होगा, जो CR API का डॉकर है, तो CR API रनिंग होगा। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारी CR API की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम मेल हॉक को रन कर लेंगे, जहाँ पे हमारे को सारी मेल्स रिसीव होंगी CR API की, तो 127.0.0.1:8025। ठीक है, अब मेल हॉक पे सिर्फ मेल्स को रिसीव करना है आपको, यहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी है। ये एक जीमेल की तरह होंगे जहाँ पे आपको मेल्स रिसीव होंगी, तो यहाँ पे आप खाली मेल्स को पढ़ना है आपको, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापिस आते हैं। तो लॉग इन पेज पे हम लोग इस बार लॉग इन नहीं करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, है ना। तो अब इस पर क्लिक करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, ये मेरे से ईमेल पूछ रहा है कि किसका पासवर्ड फॉरगॉट हुआ है। ठीक है, किसका पासवर्ड आपको रीसेट करना है वो आपको पूछ रहा है। तो इस समय हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, जिसकी भी ईमेल आपको पता है आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिम को ही टारगेट करते हो, jim@jim.com। हमारे को इसका पासवर्ड रीसेट करना है, तो सेंड OTP करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ मेल पे इसका OTP आ जाएगा, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे में हम किसी भी यूज़र का बिना OTP के कैसे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। यहीं पे होगी ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन वनरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ OTP में मैं डाल देता हूँ 1111। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ pass123!#। फिर यहाँ पे pass123!#, और यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इनवैलिड OTP आ गया यहाँ पे, प्लीज ट्राई अगेन। अब हम क्या काम करेंगे, सेम रिक्वेस्ट को बर्ब स्यूट के अंदर खोल के देखते हैं। तो बर्ब स्यूट के अंदर आने के बाद मैं HTTP हिस्ट्री पे जाऊंगा, और हिस्ट्री पे आने के बाद मैं क्या काम करूंगा, जो हमारा ये है ना 8888 वाला CR API की जो IP एड्रेस है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड टू स्कोप कर देंगे। ठीक है, और जब ये ऐड टू स्कोप हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो CR API की जितनी रिक्वेस्ट है खाली वो रह जाएंगी, बाकी सब हट जाएंगी। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जितनी मेल हॉक वगैरह की रिक्वेस्ट थी वो सब हट गई है। ठीक है, अब इनमें से आपको अलग ही दिख रही होगी OTP को चेक करने के लिए कौन सा API यूज़ हो रहा है। ये वाला API यहाँ पे OTP को चेक करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसकी रिक्वेस्ट आपको दिखाऊँ तो ये इसकी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमारा ईमेल जा रहा है, हमने जो OTP और जो नया पासवर्ड हमारे को सेट करना है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे मैं OTP को ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सेंड टू इंट्रूडर करेंगे इसको। ठीक है, इंट्रूडर पे चलेंगे, और इंट्रूडर पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे नीचे आएंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे OTP पे सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे OTP को। हमारा पेलोड यहाँ पे हमारे को इसको ब्रूट फोर्स करना है OTP की वैल्यू को। पेलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेलोड टाइप पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक कर देंगे, हमारे को नंबर्स जनरेट करने हैं, और उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे 0000 से लेके 9999 तक करना है हमारे को। स्टेप दे देंगे 1 by 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम जो डिजिट रखनी है वो 4 ही रखनी है, मैक्सिमम भी 4, यानी कि 4 डिजिट का ही होता है OTP, इसलिए 4 4 ही रखनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और डेसिमल में आपको ना एक भी नंबर नहीं देना है,
तो यहाँ पे 00 दे देंगे, डेसिमल में कुछ नहीं देना। URL एनकोडिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं, अटैक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो अटैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कम्युनिटी वर्जन है तो ये धीरे चलेगा, तो आपको वेट जरूर करना पड़ेगा इसके अटैक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया, तो ये आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्स 514 आ रहा है। इसका रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है इनवैलिड OTP प्लीज ट्राई अगेन। नीचे करते हैं, अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स की लेंथ है वो बदल गई है, 514 उसके नीचे देखोगे तो यहाँ 490 आनी शुरू हो गई है। तो 490 में क्या आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार, एरर आना शुरू हो गया, एरर, ठीक है। तो यानी कि ये नॉर्मली कब होता है, जब हमारे पे लिमिट सेट होती है कि OTP का आप लेट से कि OTP को आप 4 बार मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप 5th टाइम करोगे तो वो OTP एक्सपायर हो जाएगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, कुछ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 500 एरर आना शुरू हो गया हमारे को, एरर कि आप यहाँ पे OTP अब काम नहीं कर रहा है, हम उसको ब्रूट फोर्स नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी है कि आप ऐसे यहाँ ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर सकते OTP के ऊपर। क्लियर हो गया इतना। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको बंद करेंगे, अटैक को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी जो हमने रिक्वेस्ट करी थी ब्रूट फोर्स के लिए। तो अगर आप इसकी API पढ़ो तो API क्या कह रही है, आइडेंटिटी API ऑथ वर्जन 3 चेक OTP, ये कह रही है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, अगर इस वर्जन 3 को वर्जन 2 में कन्वर्ट कर दूँ। वर्जन 3 जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो शायद उसमें प्रोटेक्शन हो ब्रूट फोर्स से बचाने के लिए, लेकिन क्या पता वर्जन 2 जो पुरानी API हो उसमें प्रोटेक्शन ना हो, और ये बहुत केसेस में होता भी है। इसके लिए स्पेसिफिक एक कैटेगरी भी रखी गई है OWASP API टॉप 10 में, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट। यानी कि आपने क्या काम करा, आपने जो अपने एसेट्स हैं, जो आपने पुरानी API है उनको रख रखा है और उन पर वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, फिर भी आपने उनको ऑन छोड़ रखा। आपने सोचा कि मेरी वेबसाइट तो वर्जन 3 यूज कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन 2 तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हैकर ने दिमाग लगा के वर्जन 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने वर्जन 2 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस रिक्वेस्ट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम यहाँ पे ब्लॉक हो गए। तो हमारे को दोबारा से एक और करना पड़ेगा, ब्राउजर में जाके फॉरगॉट पासवर्ड, और दोबारा से एक नई रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे, फिर उसको हम ब्रूट फोर्स करेंगे इंट्रूडर की मदद से। तो मैं CR API में आ गया हूँ, यहाँ से बैक जाएंगे CR API से, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोबारा फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, दोबारा से जिम का ही करेंगे। तो gim@gim.com सेंड OTP करेंगे, OTP हैज़ बीन सेंड टू द वैलिड ID, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OTP, यहाँ पे डाल देंगे दोबारा 1111। पासवर्ड में हम डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वही पास 123!#, नीचे भी यही पास 123!#, और यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से जाऊँगा बर्ब स्वीट के अंदर। अब बर्ब स्वीट के अंदर आने के बाद मैं प्रॉक्सी पे जाऊँगा, HTTP हिस्ट्री के अंदर वापस से देखेंगे चेक OTP को, एक लेटेस्ट रिक्वेस्ट लगी होगी, ये आ गई नीचे। इस पर वापस जाएंगे नई वाली रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और इस पर मैं सेंड टू इंट्रूडर करूँगा इसे वापस से, ठीक है। इंट्रूडर पे चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इसको वर्जन 3 को वर्जन 2 कर दूंगा। नीचे जाके पेलोड सेलेक्ट करेंगे तो क्लियर कर देंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 111 को ऐड करेंगे। वापस जाएंगे पेलोड्स पे, यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, नंबर्स ये आ गया, ठीक है। नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 0000 से लेके और कहाँ तक 9999 तक, तो यहाँ पे 9999, ठीक है, ये दे देते हैं। उसके बाद डेसिमल में हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टेप्स में 1 डाल देंगे। यहाँ मिनिमम डिजिट 4 रखनी है, मैक्सिमम भी 4 रखनी है, और यहाँ पे 0 कर देंगे। हमारे को फ्रैक्शन के बाद कुछ नहीं चाहिए तो 00 हो जाएगा, और URL एनकोडिंग बंद कर देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सब कुछ सही है, आप देख लो यहाँ पे हमने वर्जन 2 कर दिया है इसको वर्जन 3 की जगह। अब चेक करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो स्टार्ट अटैक ओके करेंगे, और अब अगर आप देखोगे तो ये रिक्वेस्ट करता रहेगा 514 आ रहा है सब पे, यानी कि सब पे वही आ रहा है, OTP इनवैलिड आएगा रिस्पॉन्स में। अगर आप देखोगे तो सब पे वैलिड रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, इनवैलिड OTP। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा इसका ब्रूट फोर्स कंप्लीट होने तक। अभी धीरे चलेगा क्योंकि कम्युनिटी वर्जन है, तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसका आउटपुट आएगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वैलिड आउटपुट दिखेगा कैसा। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा फिनिश्ड हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स अलग मिला है। तो 4000 की लाइन में 4700 कुछ पे आपको दिखेगा कि एक OTP हमारा वैलिड हो गया। तो 4700 पे चलते हैं, यहीं पे कहीं पे है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लेंथ दिख रही है, लेंथ के बेस पे हम जज करते हैं। तो सबकी लेंथ वही है 514। सबके रिस्पॉन्स में क्या आया है, इनवैलिड OTP, लेकिन इसके में देखोगे 495 की लेंथ है, और नीचे यहाँ पे देखेंगे OTP वेरीफाइड हो गया है। तो जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया होगा, जैसे ये रिक्वेस्ट लगी होगी तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो गया होगा, उसका जो हमने पासवर्ड रखा था रिक्वेस्ट में। आप देखोगे पासवर्ड, तो pass 123!#, वो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया होगा,
ठीक है। और यहीं पे हम यहाँ पे अगर मैं इसको इजी तरीका ये है कि मैं लेंथ पे क्लिक करूँगा ऊपर, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये रिक्वेस्ट दिख जाएगी। आप स्टार्टिंग में जाओगे तो ऑटोमेटिकली जिसकी लेंथ सबसे कम होगी वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर देगा। तो आपको दी जाएगा 495 जिसकी लेंथ थी सबसे ऊपर आ गया, और यहाँ पे आपको मिल गया ये आपकी वैल्यू, यहाँ पे आ गया है OTP वेरीफाइड। तो अब हम लॉग इन करेंगे, ठीक है। जिम यूज़र में तो आप देखोगे नए पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करूँगा। तो CR API में वापस आ गए, बैक चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा gym@gym.com में। पासवर्ड में हम डालेंगे pass123!#। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा, ठीक है। मैं किसी और यूज़र में लॉगिन कर पाया जबकि मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता था, मुझे सिर्फ मेल पता थी, लेकिन मैंने एक वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा जिससे मैं OTP को बाईपास कर पाया और मैं एक दूसरे यूज़र में ऑथेंटिकेट कर पाया। इसीलिए इसको हमने कैटेगरी में रखा ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो आई होप सो आपको ब्रोकन यूज़र ऑथेंटिकेशन वनरेबिलिटी अच्छे से समझ आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।